सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भूये सौशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। रामगंज मंडी कोटा से अनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, केवल ज्ञान जिन्हें होता है वह सब जानते हैं, बस द्रव्य पहली और अंतिम पर्याय नहीं जानते, क्योंकि सिद्धों की पर्याय भी बदलती रहती है। तो मेरी जिज्ञासा है कि सिद्धों के पर्याय कैसे बदलती रहती है, कृपया समाधान करने की कृपा। अंतिम और आदि पर्याय होती ही नहीं तो जानेंगे क्या? अनादि अनंत में आदि और अंत नहीं होता। दूसरी बात है कि सिद्धों में जो अनंत गुण प्रति समय प्रकट होता है अर्थ पर्याय के रूप में, वह उनकी आत्मा की स्वाभाविक पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय प्रति क्षण निकल रही है। वही पर्याय के माध्यम से तो वे अनंत सुख की उपलब्धि कर रहे हैं। और अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद, सबसे ज्यादा अविभागी प्रतिच्छेदों के स्पर्धक भगवान सिद्ध भगवान के खर्च होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वो अनंत सुख उपलब्ध करते हैं। प्रतिक्षण अनंत, जो जितना अनंत सुख भोगेगा उसका उतना ही खर्चा बढ़ेगा। लोग व्यवहार में देख लीजिए, जो आपका जितना ज़्यादा इंद्रियों का लुप्त उठाएगा उसका खर्च भी उतना ही होगा, शक्ति भी उतनी खर्च होगी। ऐसा ही सिद्ध भगवान जब अनंत लोग सुख का अनुभव करते हैं तो उनकी शक्ति होती है। व्यवहार की दृष्टि से केवल ज्ञान, समस्त पर्याय उनके ज्ञान में झलकते हैं, तो केवल ज्ञान तो वो पावर हेलोजन है। समझने के लिए आपका एक छोटा बल्ब होता है, वो कमरे में उजेला देता है। बड़ा बल्ब हो तो पूरे पंडाल में देता है, और बड़ा हो तो पूरे चौराहे पे देता है। तो 3.5 लोग को प्रकाशित करने वाला कितना खर्च आएगा? छोटे बल्ब का खर्च, हेलोजन का खर्च और सर्च लाइट जो चौराहे पे लगी, इनमें सबका बिल बढ़ रहा है कि नहीं? जितना जितना प्रकाश का एरिया बढ़ेगा उतना उतना लाइट का खर्च बढ़ेगा। इसी प्रकार ज्ञान में होता है, जितना जितना व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है उतना ही उनका अविभागी शक्त्यंश खर्च होते हैं, नियम से होते हैं। वो तो 3 लोग को जानते, लोकाकाश अलोकाकाश, इतने सबको प्रकाशित कर रहे हैं, तो उनका तो खर्च होना निश्चित है। वही खर्च होना ही उनकी अर्थ पर्याय कहलाती है सिद्धांत भाषा में। पवई मुंबई से श्रीमती शीला पाटन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, जीवंदर चरित्र में आया है कि उन्होंने जिस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया वो कुत्ता मरकर स्वर्ग में यक्षों का अधिपति देव हुआ। जिज्ञासा है कि यक्ष तो व्यंतर देव होते हैं, तो फिर स्वर्ग में कैसे समझाने की कृपा करें कृपया। स्वर्ग नहीं, यक्षों में गया है। यक्षों में गया तो यानी व्यंतरों में गया। स्वर्ग बोलते हैं सभी लोग, व्यंतरों को भी स्वर्ग बोलते हैं। देवगति को सामान्य भाषा में स्वर्ग ही बोला जाता है। शोकनगर से विनीता निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, वस्तु स्वरूप को जानने के लिए 2 चीजें बताई हैं, प्रमाण और न्याय। महाराज जी, इनकी क्या परिभाषा है, सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। प्रमाण का अर्थ होता है एक किसी भी वस्तु को पहले समूची दृष्टि से देखो। जैसे एक वृक्ष है, एक समझने के लिए ये प्रमाण हुआ। अब प्रमाण में तो आपने देख लिया वृक्ष है, ये किसका वृक्ष है? आम का, नए आ गया। आम में भी किसका, कौन सा आम है, ये आ गया। कितने पत्ते हैं, डाली हैं, ये सब भेद है। सामान्य रूप से सभा है, ये प्रमाण हो गया। अब सभा में कितने स्त्री पुरुष हैं, ये हो गया। तो एक समूची वस्तु को बिना भेद किए, शकलाग्राही प्रमाण, बिना भेद किए संपूर्ण वस्तु को एक दृष्टि में देखना, अखंड रूप में देखना, उसको प्रमाण बोलते हैं। जब उनके अवयवों को देखा जाता है, उनमें भेद किया जाता है, तो फिर जो भेद होते हैं वो
विकला देशी नया, एक अंश को, उसी वस्तु के किसी एक अंश को वक्ता जब प्रमुख करता है उसे नए बोलते हैं। ये शब्द जरूर हमारे सैद्धांतिक हैं, लेकिन रोजमर्रे की आपकी कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रमाण और नए की परिस्थिति से न गुजरता हो। दिन भर में हम यही करते रहते हैं, बस वो नाम जो टाइटल है प्रमाण नए, वो थोड़ा लोक भाषा के व्यवहार में नहीं है, लेकिन इसका क्रिया रूप है, सब करते हैं। सब एक सामान्य रूप से जानते हैं वस्तु। एक किराने की दुकान है, प्रमाण हो गया। अब किराने की दुकान में कौन से किराने की है, कौन सी चीज़ की, उसके फिर अलग अलग हो गया तो ये नए हो गया, ऐसा मान लेते। गाजियाबाद से मीनू जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारी फैंसी ड्रेस को रेंट पर देने का बिजनेस है। महाराज श्री, बच्चों को भूत, राक्षस, देवी देवताओं, काली, पशु पक्षी आदि की ड्रेस पहनाकर बहुत खुश होते थे। उनके भाव हमारी वजह से बिगड़ते थे, तो क्या महाराज जी इसमें हमको दोष लगेगा? कृपया समाधान। आपका अभिप्राय क्या था, उस अभिप्राय के अनुसार दोष लगते हैं। आपके ड्रेस मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, सर्कस में किए जाते हैं, ये सब मनोरंजन के हैं, तो इनमें कोई महान दोष नहीं लगता है। त्रियंशों को दुख पहुंचाने के लिए, त्रियंशों को उनकी हत्या आदि करने के लिए उनका प्रचार करना, वो महान दोष है मनोरंजन। इंदौर से अभिषेक कांसल, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, बिना मन वाले जीवों को भय संज्ञा कैसे होती होगी? कृपया समाधान। मन वालों, मन से भय का कोई संबंध है ही नहीं। भय का संबंध तो सीधा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से है। मन से विशेष भय हो सकता है, लेकिन भय तो एक इंद्रिय का है। जगजीत चंद्र बसु ने अभी आपके विज्ञान ने ही सिद्ध कर दिया कि जब कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के माली बाग में जाता है तो पेड़ों के अंदर एक कंपन हो जाता है। जब कोई सींचने जाता है तो अलग उनका स्फुरन होता है। तो ये सब उनके अंदर मन, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है ना, उसके माध्यम से जान लेते हैं। अमरपाटन से राजीव जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, सम्यक दृष्टि तो विषयों का सेवन करते हुए भी उनका असेवक है, और मिथ्या दृष्टि उनका सेवन करते हुए भी सेवक है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। सुछंदवाद नहीं है। यदि वो विषयों का सेवन औषधिवत कर रहा है, तो मजबूरी में कर रहा है, तो औषधिवत, बस सीधावाद या कि विष जो है वो औषधि के रूप में। कुंद कुंद भगवान ने इसलिए कहा है, जय विष मुभुजंतो बीजो पुरुषो न मरण मुवे आदि तह पुग्गल कम्म सुदयम न वज्जदे नानी। यदि जहर भी खा रहा है लेकिन वैद्य के हाथ से औषधि के रूप में खा रहा है तो मरने वाला नहीं। इतना ही कह करके आपने छोड़ दिया कि सम्यक दृष्टि विषयों को भोग करता है तो असेवक है, नहीं। औषधि के समान भोगता है तो वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जा के कारण नहीं है। जो भोगों को औषधि के समान करता है वह सम्यक दृष्टि की निर्जा के कारण। यदि शौक से कर रहा है, मौज मस्ती से कर रहा है, तो फिर वो सम्यक दृष्टि भी नहीं और निद्रा के कारण भी नहीं। इसमें बड़ा सुछंदवाद फैला। एक तथाकथित गुरु जो समय सार को मुख्यता देता है, निश्चय नहीं, उन्होंने यही कहा कि क्या त्याग करना, सम्यक दृष्टि के सब भोग निद्रा के कारण है। सम्यक, और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के टाइटल देने लगे, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने लगे और ग्रुप बन गया। तुम मुझे सम्यक दृष्टि कहो, मैं तुम्हें सम्यक दृष्टि कहूंगा। एक ग्रुप बन गया। तुम मुझे तीर्थंकर बनाओ, मैं तुम्हें गणधर बनाऊंगा। तुम मुझे सम्यक दृष्टि करो, मैं तुम्हें सम्यक दृष्टि कहूंगा। तुम मुमुक्षु कहो, मैं तुम्हें मुमुक्षु कहूंगा। ऐसा ग्रुप बना करके वो लोगों ने बस एक ऐसा माया जाल फैलाना। ये लगभग 30-40 साल तक चला, 50 साल मान लो। 50 साल तक ये राग जैन धर्म में, दिगंबर जैन समाज का ये तांडव नृत्य चला। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जा के कारण, त्याग व्रत सब बंद के कारण, त्याग व्रत बंद के कारण, ब्रह्मचर्य व्रत निर्जरा का कारण है। ये आश्रव तत्व की भूल है। मैंने खुद पढ़ा, पेपर पढ़ा जो परीक्षाएं लेते, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। और ये इतना ज्यादा प्रचार हो गया कि सम्यक दृष्टि सुछंद हो गया, कुछ भी खाएं।
ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने कि वो विधान करा रहे, पंडित थे, गुटखा खाते थे, बोले मैं कर थोड़ी रहा हूं, विधान करा रहा हूं। बोले सम्य दृष्टि का सब तत्वज्ञानी है ना हम लोग, तो इतना सुचंदवाद 50-60 साल के बाद बोला। 1996 के बाद जब ये चीज बढ़ी, तब इसी सुचंदवाद का खंडन करने के लिए श्रमण संत की संस्थान की स्थापना हुई, और उस सांगानेर के बाद अब देश में थोड़ा सा राहत की सांस मिली। और सबसे पहले पूज्यवर गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने जो प्रवेश किया, उनसे लोगों ने समझा कि व्रत बंद के कारण नहीं है और भोग निर्जरा के कारण नहीं। और जब पंडितों के रूप में आया तब इसी बात को लेकर के तो हुआ था। 3-4 बातें थी जिन कारण से सांगानेर की स्थापना हुई, तो ये बहुत बड़ा गलत है। औषधिवत मैं भी प्रवचन देता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, सम्यक दृष्टि भोगों को औषधि के समान भोगेगा। अब आप खुद निर्णय कीजिए कि आप औषधि के समान खा रहे हैं कि शौक मौज मस्ती कर रहे हैं। 5 इंद्रियों के भोग जो आप भोग रहे हैं, औषधि मान के भोग रहे हैं या मौज मस्ती में भोग रहे हैं? आप किसी गार्डन में गए हैं, मौज मस्ती के लिए गए हैं कि औषधि के लिए हवा खाने गए हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए? कि ब्यूटी पार्लर सुंदरता देखने गए हैं कि हवा खाने गए? हवा खाने गए हैं, शरीर की स्वस्थता के लिए औषधिवत मौज मस्ती के लिए गए हैं, तो आप देख लीजिए सम्यक दृष्टि का जो कुंद कुंद भगवान, यदि कुंद कुंद स्वामी के अनुसार सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो तो आप गार्डन घूमने नहीं जा सकते, आप स्विमिंग पूल में नहीं नहा सकते, नहाओगे तो, लेकिन शौक के लिए नहीं नहा सकते। पंडित जी साहब हुए हैं बीना के बंशीधर जी पंडित जी साहब, उन्होंने कहा था कुंद कुंद स्वामी के अनुसार व्यक्ति कपड़े धोएगा, साफ करेगा, लेकिन प्रेस नहीं कराएगा। पहनेगा, साफ पहनेगा, लेकिन प्रेस नहीं कराएगा, टिनोपाल नहीं देगा और कल्प नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि जीव कुंद कुंद भगवान के अनुसार सम्यक दृष्टि अपने आप को सब कुछ करेगा। कपड़ा लेने जाएगा, मजबूत कपड़ा लेगा, टिकाऊ लेगा, लेकिन मैचिंग नहीं करेगा कि कौन सा कपड़े कलर मैचिंग नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि कलर मैचिंग नहीं करेगा, कपड़े की मैचिंग करेगा कि कपड़ा मजबूत होना चाहिए, सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए, लेकिन मैचिंग नहीं करेगा। तब उनके बहुत पहले की घटना है, जब बीना में था मैं, तब उन्होंने बात, फिर मैंने भी देखा, मैंने कि बिल्कुल सही है, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण हैं ये जो सम्यक दृष्टि का बनना चाहते हैं कुंद कुंद के अनुसार, उनको अपने जीवन को हर भोग औषधि बनाना पड़ेगा। पहले जांच की जाएगी कि तुम बीमार हो कि नहीं, और बीमारी पाई गई और फिर तुम दवाई खा रहे हो तो फिर समझ लेना। रोटी खा रहे हो, भूख है कि नहीं, पहले ये चेक करो। मशीन पे जाएगी कुंद कुंद भगवान के, ये भूख लगी थी इसलिए तुमने रोटी खाई है कि ब्याई जी आ गए थे तो शौक से खाई है? चाय तुमने क्यों पी है? शौक से पी है कि भूख लगी थी, रोग की दवाई थी? मेडिकल सर्टिफिकेट दो, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, जांच चाहिए। आप रोटी भी शौक से नहीं खा सकते, भूख लगी है, क्षुधा रोग का आप निवारण करेंगे, रोटी आपको निर्जरा का कारण बनेगी। दूध आपने पिया है तो किस लिए पिया? आपके शरीर के लिए ताकत चाहिए, टॉनिक चाहिए, इसलिए पिया, निर्जरा का कारण बनेगा। कोई भी चीज आप शौक से नहीं कर सकते। सबसे पहले आप बीमारी सिद्ध कीजिए, जांच कराइए कुंद कुंद स्वामी की मशीन पर, और फिर आप उसकी दवाई लीजिए, फिर आप उस भोग को ग्रहण करेंगे, वो निर्जरा का कारण बनेगा। लोगों ने इसका मजाक बना लिया था, और ये तांडव नृत्य 50 साल तक चला, और 50 साल तक समय सार के नाम पर सोनगढ़ से शुरू हुआ था और सारे भारत में फैला, क्योंकि मुनि महाराज ज़्यादा थे नहीं, महाराज जो थे वो बहुत सीमित थे, भारत बहुत बड़ा था, तो इस कारण से। लेकिन अब नहीं है, अब तो बहुत कम हो गया, अब तो वो भी भाषा बोलने लगे, हाँ ये ठीक तो नहीं है। सूरज से बहव कालायन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर भगवान को निर्वाण होता है तो उनके चरण स्वयं अपने आप बन जाते हैं या देवों द्वारा बनाए जाते हैं, या निर्वाण के तुरंत बाद बनते हैं या बाद में? समाधान करने की कृपा करें। कुछ प्रकीर्णक ग्रंथों में ऐसा देखने मिला है कि भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए जब देवता इंद्र आते हैं तो जहाँ उनके नख केस होते हैं वहीं वो नख केसों का संस्कार करते हैं,
और वहीं पर वो किसी शिला के ऊपर अपने वज्र कांकड़ी से भगवान के चरणों को उत्कीर्ण करते हैं। ऐसा प्रकीर्ण ग्रंथों में कुछ मिलता है। मूल ग्रंथों में इस संबंध में कोई चर्चा, चरणों के स्थापना की चर्चा कि हमें कोई देखने में नहीं आया। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज की जिज्ञासा है कि बंधित कऊ पारिणामिक उच्चा, इस सूत्र में पारिणामिक से क्या आशय है एवं पारिणामिक से बंध कैसे होता है, कृपया समाधान। पारिणामिक अर्थ है स्वाभाविक। जहाँ बंधेदिकऊ पारिणाम कौचा, जहाँ दो अधिक होंगे वहाँ बंध जो है अपने आप स्वाभाविक पारिणामिक बंध हो जाता है। कोई किसी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दो परमाणु मिलेंगे, उसमें स्निग्ध रूप से गुणों को देखा जाएगा और अपने आप स्वभाव से बंद हो जाते हैं। रावत भाटा से नकुल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री छह ढाला के चौथी ढाल के 9वें पद्य में लिखा है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़चारित्र लीजिए। गुरुदेव कैसे पता चलेगा कि सम्यक ज्ञान हो गया है, अब चारित्र लेना है, समाधान करें। सामान्य रूप से मालूम है हमें चरणानुग के अनुसार कि हमें सब हे उपाधि पता चल गया कि ये पुद्गल है, आत्मा है, ये है। आगम के अनुसार जो एक चरणानुग की परिभाषा एक श्रावक के लिए बताई है, उनको समंत भद्र महाराज पुजवल ने पूरे श्रावक की बड़ी सरल परिभाषा ली चरणानुग के अनुसार। सच्चे देव साध गुरु पर विश्वास कर रहा है वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। इस पर 3 मूर्ताओं से बचा है वो सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। 8 मदों से जो बचा हुआ है वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। और ऐसा जिसने मान लिया है तो सम्यक ज्ञानी हो बहुत दृढ़चारित लीजिए। दृढ़चारित के साथ लेना ही पड़ेगा। पूज्यवर मेमीचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर बहुत सुंदर बात कही कि वास्तविक सम्यक दृष्टि यदि है, यदि कोई कारण नहीं है, शक्ति का भाव है, बीमार है, द्रव्य छेद काल भाव अनुकूल नहीं है, उसको छोड़ करके झटती तुरंत वो चारित का भाव करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होते ही वो चारित का भाव करेगा ही करेगा। कम से कम 2 प्रतिमा ले लेगा। 2 प्रतिमा लेने से एक फायदा है, सम्यक दृष्टि अकेले बन गए तो सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है नींव, जमीन के अंदर नींव होती है। नींव भरने से तुम्हारे प्लाट पे कब्जा तो हो गया, लेकिन पड़ोसी की गंदगी अभी तुम्हारे प्लाट में आ रही है। बरसात होगी तो पड़ोसी की गंदगी आएगी। और कम से कम उस नींव के ऊपर यदि 2 फुट दीवार उठा दी तो ऊपर की बरसात का स्वच्छ पानी तो आएगा, लेकिन आजू बाजू की गंदगी तुम्हारे प्लाट में नहीं आएगी। इसलिए कहा कि यदि तुम अधिक चारित्र ले पाओ या न ले पाओ, मकान बना पाओ या न बना पाओ, नींव को कम से कम 2 फुट ऊंचे उठा दोगे तो आजू बाजू की गंदगी तुम्हारे प्लाट में नहीं आएगी। यदि 2 प्रतिमाएं भी आपने ले ली तो आपके आजू बाजू की जो असंयम की गंदगी थी वो गंदगी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि उसमें 2 प्रतिमाओं की बाउंड्री उठ गई। झटत ही तुरंत लेना चाहिए, ऐसा इनका भाव समझना चाहिए। लक्ष्मी नगर दिल्ली से कुसुम लता सोगानी, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या जीव का ऊर्ध्वगमन करना स्वाभाविक गुण है? कृपया समझाने की कृपा करें। स्वाभाविक गुण, क्योंकि कोई भी वस्तु नीचे नहीं जाना चाहिए। कोई भी वस्तु, कोई भी जीव आत्मा को नीचे का नाम नहीं, हर व्यक्ति ऊंचे उठना चाहता है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने एक स्पष्ट शब्द दिया, स्वाभाविक गति। क्योंकि हर व्यक्ति हर बार यही बात करता, मैं ऊंचा उठूं, धन में मैं ऊंचा उठूं, इज्जत में मैं ऊंचा उठूं, ध्यान, सब चीज में। कौन व्यक्ति कहता है कि मैं नीचे गिरूं? हर व्यक्ति ऊंचे उठना चाहता है। तो ऊंचा उठना जिसके अंदर बार बार स्वाभाविक रूप से बनी है, उसी स्वभाव के कारण आज उसको इतना मौका मिला है कि वो इतना ऊंचा उठ गया कि सिद्धालय तक पहुंच गया, यूं मानना। और महाराज जी, 12वें गुण स्थान बनने पर मोक्ष का टिकट कन्फर्म हो जाता है क्या? कृपया। 8वें गुण स्थान में हो जाता है। यदि छपक श्रेणी पहुंच गया तो हो जाएगा। 12वें में तो हो ही गया, क्योंकि 12वें गुण स्थान का व्यक्ति लौट के वापस नहीं आता। महाराष्ट्र ईचल करंजी से प्रकाश जी पहाड़िया, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान बाहुबली सीधा आत्म साक्षात्कार करना चाहते थे, उनकी साधना भी विशेष थी। गुरुवर, ऐसा कौन सा अवरोध आया कि तट तक पहुंचकर भी वे आगे नहीं बढ़ सके? कृपया समाधान। मन की स्थिरता है, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। बाहुबली को तो 1 साल लगा, ऋषभदेव को तो 1000 साल लगे, महावीर स्वामी को 12 साल लगे।
वो भी दीक्षा ली थी, मन की स्थिरता कर नहीं कर पाए। मन की बड़ी विचित्रता है, उपयोग की स्थिरता होना और उपयोग में इंद्रियों और मन से उपयोग हटना नहीं हट पाता है। हिसार हरियाणा से श्रीमती शशि जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया कि आयु कर्म मध्य के भागों से बनता है। महाराज श्री राजा श्रेणिक ने मुनि महाराज के गले में सर्प डाला और नरक आयु का बंद किया, तो महाराज श्री उस समय राजा श्रेणिक के कैसे भाव रहे होंगे? कृपया समाधान करने के। राजा श्रेणिक के प्रतिरोध के भाव थे। सबसे बड़ी बात यह है कि झगड़ा मियाँ बीवी का था, झगड़ा घर का था, और मुनिराज ने क्या बिगाड़ा था? वे मुनिराज तो जंगल में चल रहे थे और अपने ध्यान में मग्न थे। इस कारण से उसका एक कसाय भाव, बहुत तीव्र कसाय भाव था उसका। अशोकनगर से मीना कांसल, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री ज्ञान चेतना का अनुभव क्या चौथे गुण स्थान में होता है? क्या चौथे गुण स्थान में कौन कौन सी चेतना रहती है? कृपया समाधान करें। हमारे पहली बात तो है, सामान्य रूप से आगम की भाषा में तो ज्ञान चेतना जो है सिद्धों के होती है। उज्जवर कुंदकुंद महाराज ने पंचास्थी महाकाय पंचास्थी ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, पाणद मदिकंताणम नानम बिंदंती जे जीवा। प्राणों से जो अतिक्रांत हो गए हैं वे ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। एक बार कुछ बात के आचार्यों ने इसके दो भेद किए। एक भेद उन्होंने कहा एक देश ज्ञान चेतना, तो एक देश ज्ञान चेतना को उन्होंने शुद्धोपयोग के साथ जोड़ा। तो शुद्धोपयोग के साथ जब जोड़ते हैं तो इसके भी दो भेद हो गए। वीरसेन स्वामी महाराज, कुंदकुंद आदि स्वामी महाराज 11वें 12वें गुणस्थान में एक देश ज्ञान चेतना मानते हैं, और जहां से शुक्ल ध्यान हो जाता है अष्टम गुणस्थान से, वहां से भी मान लेते हैं। तीसरी ज्ञान चेतना का जो लेख मिलता है वर्तमान में, इसके तीन भेद करो, श्रद्धा रूप, ज्ञान रूप और क्रिया रूप। अब श्रद्धा रूप जो ज्ञान चेतना है कि ज्ञान चेतना का ऐसा स्वरूप है कि ज्ञान चेतना सिद्धों में होती है, तो श्रद्धा की अपेक्षा चौथे गुण स्थान में मान लो कि श्रद्धा है, वो जान रहा है श्रद्धा ने। लेकिन चौथे गुण स्थान में जब ही ज्ञान चेतना श्रद्धा रूप में मानी जाएगी, जब वो ये मानेगा कि ज्ञान चेतना सिद्धों में ही होती है। ऐसी जिसकी पक्की श्रद्धा है उसकी श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञान चेतना है, सिद्धों में ही होती है, उसके नीचे नहीं होती। ऐसा जिसका श्रद्धान मजबूत हो वो ज्ञान चेतना की श्रद्धात्मक कहलाएगी। बाकी ज्ञान चेतना का अर्थ होता है औदैक भाव से रहित। समझें, ये तीन चेतनाएं हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना उसे बोलते हैं जिससे औदैक भाव होता है, कर्म चेतना उसे बोलते हैं जो कर्म के प्रभाव में होता है। अब 13वें 14वें गुण स्थान में दोनों भाव विद्यमान है, औदैक भाव भी विद्यमान है, असिद्धत्व, और कर्मों के भाव भी विद्यमान है, अभिघातिया कर्म विद्यमान है। तो कर्म और नौ कर्म, इन दोनों की चपेट में जब तक आत्मा है तब तक केवल शुद्ध ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं होता। इसलिए वास्तविक ज्ञान चेतना सिद्धों में ही होती है। जैन कॉलोनी इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री प्रथमोपशम एवं द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक पृथ्वी, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसे 5 लब्धि आत्मक 3 करणों के द्वारा किया जाता है। और चारित्र मोहिनी कर्म के अंदर दर्शन मोहिनी के साथ साथ चारित्र मोहिनी की भी उपसामना होती है। उसकी उपसामना भी अधकरण, अपूर्वकरण और अनवित्तीकरण गुण स्थान के माध्यम से की जाती है। दोनों में इतना अंतर जाना। सागर से आरती दिवाकर, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी सामायिक प्रतिमा है, लेकिन हम 3 सामायिक में 2 सामायिक तो पूरी करते हैं, बाकी की 1 सामायिक 24 मिनट की करते हैं। तो क्या हमारी सामायिक प्रतिमा में तीनों टाइम की पूरी? बराबर दोष लगेगा। यदि सामायिक प्रतिमा है तो 48 मिनट की आपको तीनों काल में ही करना पड़ेगी, स्पष्ट आदेश है। सामायिक प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा वाला भली सामायिक को कम कर सकता है,
लेकिन तीसरी प्रतिमा वाले को तो 48 मिनट कम से कम एसेंशियल आवश्यक है। अलग धाम नगर उज्जैन से कैलाश संजयन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा समाधान में आपके प्रवचन से है कि जिस जीव की एक या दो इंद्रियों का अभाव होता है वह बहुत ही चतुर और चालाक होता है। यह कहावत भी सही होती दिखती है। मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव ऐसे जीव क्या कर्म करे होंगे तब इनको ये इंद्रियां कम हुई होंगी समाधान करने के। एक दो इंद्री का अभाव होता है ऐसा तो शायद नहीं कहा होगा। ये कहा होगा कि जो काना अंधा होता है उसकी दूसरी इंद्री प्रवर होती है। अंधा होना अलग चीज है और इंद्री से रहित होना अलग चीज है। इंद्री से रहित होना 2 इंद्री 3 इंद्री है। थोड़ा आपके सुनने में अंतर आ गया होगा। इंद्री का अर्थ होता है जिसकी नेत्र इंद्री कमजोर है, अंधा है, तो अंधे व्यक्ति का मन बहुत तेज होता है, देखा भी गया। उनके कान बहुत तेज होते हैं क्योंकि उनका सब कुछ कानों से करना पड़ता है। जो बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, उनका मन बहुत चलता है क्योंकि उनकी एनर्जी कानों और मुख्य माध्यम से नहीं निकल रही, उनका सब मन उनके आना है। ये ऐसा कोई प्रसंग आया होगा, उस प्रसंग में कहा होगा। अशोकनगर से विनीता जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आगम कहता है कि बहुत लोग हिंसा कर रहे हैं और पर फल एक को मिलता है, और एक हिंसा कर रहा है और फल बहुत लोगों को मिल रहा है। इसको कैसे समझें कृपया? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं से आपने उस पाप की अनुमोदना जरूर की। आपने पाप किया नहीं है, लेकिन करने वाले का आपने सपोर्ट किया होगा, करने वाले का आपने समर्थन किया होगा। करने वाले ने आपको कुछ ना कुछ, आप कहीं ना कहीं से उससे जुड़े हुए हैं, बिना उसके फल नहीं मिलता। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित भक्तगण, जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भी इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय हेतु 172 में एक प्रतिमा श्रीमती चंदा अशोक कुमार, नीतिका अमित कुमार, सौम्या अंकित निष्ठा जैन घी वाले परिवार निवासी ललितपुर प्रवासी भोपाल। एक प्रतिमा एक एकत्र माता पिता की स्मृति में नीलेश, विनीता प्रिंस, शिमी जैन सानोदा वाले सागर। सभी के दान की अनुमोदना में सम्मान में तालियां। हम चलते हैं जिज्ञासा समाधान की ओर। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा अनूठा अलौकिक दृश्य उपस्थित होने वाला है। आने वाली 21 जून को भव्य जिनालयों का, त्रिकाल चौबीसी का और साथ ही नंदीश्वर जिनालय के शिलान्यास का शुभ अवसर मिलेगा। सभी महानुभावों तक सूचना पहुंच चुकी है। कमेटी ने, क्षेत्र कमेटी ने भी मोबाइल के द्वारा सूचना दे दी है और डायरेक्ट में लाइव के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्था के साथ तैयारी करके 20 तारीख की सायंकालीन बेला तक आसपास किसी भी क्षेत्र पर रुक सकते हैं, जहां आपकी सुविधा हो, जहां आपकी सुविधा बन सके। प्रातःकाल ठीक 5, सवा 5 बजे तक आपको चमलेश्वर जी पहुंच जाना है, क्योंकि सुबह प्रातःकाल में ठंडे ठंडे मौसम में हमें शिलान्यास आदि की समस्त क्रियाओं को संपन्न करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और समय के साथ चल करके आपके द्वारा दिए गए दान की अनुमोदना में आपके हाथों से ही ये शिलान्यास की महत्वपूर्ण क्रिया हम कराएंगे। ऐसा पावन अवसर आपको मिला है। आइएगा, चलते हैं जिज्ञासा समाधान की ओर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का मेरे गुरुवर सुधारस देने वाले निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी को 26 से 19 वर्ष लगभग हुए हैं और तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में प्रतिदिन शांति धारा के समय श्री आदिनाथ भगवान को 3000 साल पुरानी पट्टी चलती है और मुझसे भी बोलते गए हैं प्रतिमा 3000 साल पुरानी है। तो गुरुवर, क्षेत्र भी भगवान महावीर स्वामी के पहले का कहलाया, तो और भी कोई क्षेत्र ऐसे हैं कि जो 3000 वर्ष पुराने हों, महावीर स्वामी के पहले के हों? और हे गुरुवर, जो इतने क्षेत्र मूर्ति प्राचीन हैं, तो उनका अतिशय क्या होता होगा, समाधान करें।
इसको हम 3 दृष्टिकोणों से देखें। पहला दृष्टिकोण है, चतुर्थ काल में भी मंदिर होते थे, जिनालय होते थे, मूर्तियां होती थी। तो अभी 2619 साल हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चौथे काल की मूर्तियां आज तक रह जाएं। 2500-2600 वर्ष पाषाण का रहना कोई बड़ी चीज नहीं। रही बात उनकी प्रमाणिकता के बाद हमारे पास कोई, क्योंकि उस समय शिलालेख नहीं लिखे जाते थे, मूर्तियों पर अंकित नहीं किया जाता था, मूर्तियों पर चिन्ह नहीं खुदते थे। तो जिन पर चिन्ह नहीं खुदते थे तो ऐसा मान लिया जाता है भारत में कि ये चतुर्थकालीन मूर्ति है, एक बात। दूसरी बात, पुरातत्व विभाग से भी अपन चर्चा करते हैं, तो पुरातत्व विभाग का जो पाषाणों को नापने का तरीका है वो भी सर्टिफिकेट देते हैं कि ये मूर्ति इतने प्राचीन है, ये मूर्ति इतने प्राचीन है। मंदिर अलग चीज है, मूर्ति अलग चीज है। मंदिर की प्राचीनता अलग है, मूर्ति कहीं से आई होकर। तो ऐसी बहुत सारी मूर्तियों के लिए, जैसे सांगानेर वाले को एक पुरातत्व विभाग ने 5000 वर्ष पुराना बताया था कि ये 5000 वर्ष प्राचीन मूर्ति है। तो इस प्रकार की मूर्तियों को बहुत सारे लोग करते हैं साहब। गोलाकोट की मूर्ति की प्राचीनता बता सकते हैं। जैसे जबलपुर के अंदर हनुमान ताल मंदिर में जो हनुमान मूर्ति है आदिनाथ भगवान की, वह भी इससे प्राचीन है। उसको तो ये बताते हैं कि उस समय पांडवों के समय पर वह मूर्ति थी, जहाँ पर उन्होंने देखा वहाँ पांडवों का स्थान के प्रमाण मिले। तो अब ये सारी किंवदंतियां हैं। एक तो पुरातत्व विभाग का परमिशन और एक अपनी श्रद्धा का परमिशन के कारण से अपन उनको मानते हैं। बाकी और कोई ठोस प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं कि इन पे क्या। बस इतना है, ओल्ड इन गोल्ड, जो जितनी प्राचीन मूर्ति है वो उतनी ही अतिशयकारी है, क्योंकि उसको उतने लोगों ने नमोस्तु किया है और उतने अच्छे लोगों ने नमोस्तु किया है। चौथे काल की मूर्ति 2000-3000 वर्ष पुरानी है, तो उस मूर्ति को उन्होंने भी नमोस्तु किया है जो आज भगवान बन गए। चौथे काल की मूर्ति क्यों अतिशयकारी है कि उस मूर्ति के सामने किसी ऐसे महामना ने पूजा की कि वो उनकी पूजा अभिषेक करता था, बाद में मुनि बनकर वो खुद भगवान बन गया। जिस मूर्ति की पूजन करने वाला भक्त भगवान बन गया हो, उस मूर्ति का तो अपने आप अतिशय बढ़ेगी। जिस मूर्ति के दर्शन करने से लोग मुनि बन जाते हैं, बड़े बड़े महामुनिराज बन जाते हैं, उस मूर्ति का अतिशय तो बढ़ेगा। मान लो कोई श्रावक जिन मूर्तियों का निरंतर अभिषेक पूजन करता था और बाद में वो मुनि बन जाए, तो समझ लेना चाहिए उस मूर्ति में दम है और अतिशय अपने आप है, क्योंकि इस मूर्ति का दर्शन करते करते लोग भगवान बन गए, इस मूर्ति का अभिषेक पूजन करने वाले मुनिराज बन गए। तो इस प्रकार की कुछ श्रद्धात्मक पद्धतियां होती हैं जिनके माध्यम से हम इस प्रकार की बात कर सकते हैं, कर देते हैं। एक और सहस्कुट जनालय में प्रतिमा आई है। श्रीमान प्रकाश चंद्र जी, प्रवीण कुमार, मनीष कुमार, रजत कुमार, बोरखंडिया, आबा वाले, बूंदी, राजस्थान से ऐसे दातारों के सम्मान में ताली बजाते जाएं और हम जिज्ञासा समाधान के क्रम में ऑन रिकॉर्डिंग के माध्यम से पुनः आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य निर्यापक श्रमण रत्न मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, कल आपने चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में विकसित करने की घोषणा की। आपकी यह घोषणा सुनकर अपार हर्ष हुआ कि अब जैन धर्म विश्व धर्म बनने की ओर अग्रसर है। मेरा एक निवेदन है कि भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उनका यदि एक महासंघ बने तो विकास की समुचित धारा बह सकती है। इस हेतु प्रारंभिक चरण में आपकी प्रेरणा से जिन जिन तीर्थों का विकास हुआ है, जिन जिन तीर्थों की स्थापना हुई है, उन तीर्थों का भी यदि महासंघ बने तो उन तीर्थों पर एक जैसी भक्ति की धारा बहेगी, एक जैसी सुविधाएं होंगी और तीर्थ क्षेत्र के साथ साथ
जो पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा के केंद्र विद्यालय, महाविद्यालय, औषधालय, वृद्धाश्रम आदि समग्र विकास हो सकेगा। गुरुवर इस विषय में मार्गदर्शन की अपेक्षा है। आपका विचार तो अच्छा है। इसी बात को लेकर के आचार्य समंतभद्र महाराज जो आर्यनंद के गुरु थे, आज से 40-50 साल पहले उन्होंने तीर्थ क्षेत्र कमेटी की स्थापना की थी और केंद्रीकरण किया था। लेकिन धीरे धीरे कमेटियां क्या होती हैं, मूल उद्देश्य तो भूल जाते हैं और परंपराओं में उलझ जाती है और उनके ऊपर एक राजनीति का भूत सवार हो जाता है। रही बात है कि एक सीमित आचार विचार वाले जो तीर्थ क्षेत्र हैं, इनके संबंध में विचार किया जा सकता है। अभी तक जितनी कमेटियां हमारे प्रति समर्पित रही हैं, वे आज भी समर्पित हैं। वहाँ की विचारधारा प्राय सब में एक समान एक स्थिति चल रही है। रही बात उनके संगठन की, तो संगठन के संबंध में वैचारिक जो मतभेद होते हैं वो व्यक्तिगत व्यामोह नहीं छोड़ पाते। अभी हमने जितने विद्यालय खोले, इसके एक केंद्रीय शिक्षा परिषद का निर्माण किया था किशनगढ़ के चतुर्मास के अंदर, कि सारे केंद्रीय का सब कुछ लेकिन जो व्यक्तिगत विद्यालय हैं वे अपनी स्थानीय मोह का व्यामोह नहीं छोड़ पाते। वो अपने आप को जो कुछ भी, यदि कोई अच्छा विद्यालय चल रहा है तो वो दूसरे को सहयोग नहीं देना चाहता, वो अपने यहाँ सब कुछ करना चाहता है। तो जो व्यक्तिगत बात, जो क्षेत्रवाद का मोह है, मैंने सोचा था कि सारे विद्यालयों की एक केंद्रीय शिक्षा बना दी भी गई, अध्यक्ष मंत्री बनाए, सदस्य भी बनाए, लेकिन जहाँ गांव के जहाँ विद्यालय हैं वे कोऑपरेट नहीं करते, वो व्यक्तिगत व्यामोह में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ खींचातानी हो जाती कि जो कुछ भी लाभ मिले मुझे मिले, दूसरे के लिए एक दूसरे को सहयोग करो तो देने को तैयार नहीं होते। तो कुछ बचता, हालांकि उसका प्रयास चल रहा है, किया था, अभी वो कमेटी कायम है और कुछ, लेकिन बार बार उनको वैसे वो बार बार वो घरेलू बैल होता है ना, उसको बार बार अड़ी लगाना पड़ता है। अपने आप उत्साह नहीं, हमें खुद कहना पड़ता है भाई मीटिंग उनको है, सबको इकट्ठे होना है। अब वो मेरे प्रभाव के कारण सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अपने आप शौक से जो इकाइयां होती हैं वे केंद्र से जुड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उनका व्यक्तिगत मोह होता है कि जो जहाँ का होता है बस उसी से संबंध में कुएं के मेंढक के समान इनका व्यामोह होता है। मेरी जैसी विचारधारा नहीं है कि मैं तो चाहता हूं कि सारा भारत अपना है, सारे क्षेत्र अपने हैं, लेकिन कमेटियों में ऐसे विशालता नहीं है। वे अपने क्षेत्र को ही मानेंगे, वो हमें ही छोड़ देंगे, हम दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं, उनको महाराज से फिर कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, हमारे क्षेत्र की बात करो, अरे महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बात कही। अब बिजौलिया वाला कब खुश होगा जब हम बिजौलिया की बात करेंगे, आमा वाले कब खुश होंगे जब आमा की बात करेंगे, गुणोदय वाले कब खुश होंगे जब गुणोदय की बात करेंगे, ज्ञानोदय वाले कब खुश होंगे। तुरंत जिसके क्षेत्र का नाम मैं लेता हूं तुरंत साहब महाराज जी आज मजा आ गया, मैंने आज क्या बात हो गई, मैं ध्यान नहीं देता मुझे, अरे महाराज जी आज आपने हमारे क्षेत्र का नाम लिया। अब मैं चौलेश्वर का नाम ले रहा हूं, किसी के कान पर जुआ नहीं रेंग रहा है। अब चौलेश्वर की मैं प्रशंसा कर रहा हूं, चौलेश्वर महिमा गा रहा हूं, उसको कोई कोट नहीं कर रहा। दूसरा क्षेत्र वाला आज तक नहीं कह रहा महाराज जी आज मजा आ गया, चौलेश्वर क्षेत्र भी हमारी बराबरी वाला क्षेत्र बन रहा है। और तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरा क्षेत्र वाला नहीं कह रहा है। दूसरे क्षेत्र वाले को तो लगेगा अरे चौलेश्वर बना तो क्या बना, हमारे क्षेत्र में आवे तो बात बने। तो ये जो इकाइयों के अंदर व्यामोह है व्यक्तिगत क्षेत्रों का, इस व्यामोह से निकालने का प्रयास तो मैं कर रहा हूं, सोच रहा हूं। हालांकि सब में यही है, चौलेश्वर वाले भी चौलेश्वर की बात करेंगे तो खुश होंगे, दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं है। और दूसरे की बात करें तो और महाराज ने कौन से क्षेत्र को ले दिया, ये इनकम तो हमारे चौलेश्वर में आना चाहिए। तो ये भाव हो जाता है। यदि कोई दूसरे क्षेत्र की घोषणा करे और तुम लोग सुन लो ना, अरे भैया ये तो दूसरे क्षेत्र की बात यहाँ क्यों, इसको अपने क्षेत्र में आना चाहिए। विशालता लाओ, विशालता लाओ हर इकाई वालों।
भारत का कोई भी दिगंबर तीर्थ क्षेत्र है वो सब अपना क्षेत्र है, एकीकरण करो। अब विचार तो बना रहा हूं सुरेंद्र जी, अब कहां तक सफल होता हूं ये एक बात अलग है। परम पूज्य महाराज श्री, आज एक जिज्ञासा है विवेक जैन इंदौर की कि महाराज श्री प्रातःकाल आपने कहा था कि अपने जीवन में मंदिर भले ही ना बना पाओ लेकिन किसी भी क्षेत्र को भूमि दान अवश्य करना। तो हमें ये बात समझे नहीं आई कि मंदिर बनाने में पुण्य ज्यादा है कि भूमि दान देने में पुण्य ज्यादा है। कभी आप मंदिर की महिमा बताते हैं, कभी भूमि की बताते हैं। तो हम अल्पज्ञों के लिए हम क्या करें ताकि हम उसमें आगे जुड़ बड़ी सकें? चीज है भूदान। भूदान किसी खेती के लिए नहीं देना, व्यापार के लिए नहीं देना, क्योंकि उसमें तो गलत हो जाएगा। भूमि देना किसी धार्मिक क्षेत्र के लिए। आज प्रातः काल मैंने कहा भूदान देने वाला व्यक्ति एक ऐसी अमीरी पाता है कि उसका खुद का मकान नहीं होता है, सारी दुनिया उसके मकान में रहती है। जय हो। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण क्या है? बाहुबली को पसीना आ गया कि मैं कहां जाऊं, लोग व्यंग करने लगे, बाहुबली कहां छोड़ के जाओगे, सारी भूमि भरत की है, ऐसा लोकोक्ति है, आगम नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि भरत को ऐसा क्या मिला कि जिसने सारी भूमि, पूर्व भाव में उसने किसी तीर्थ क्षेत्र को अपनी भूमि दान दी होगी, अपनी भूमि पर कोई तीर्थ क्षेत्र बनाया होगा। आज पूरे 6 खंड का राज है। भगवान केवल ज्ञान कर प्राप्त करेंगे तो उसकी भूमि पर, मुनिराज विहार करेंगे तो उसकी भूमि पर, मंदिर बनेगा तो उसकी भूमि पर, दुनिया पृथ्वी का अन्न उपजेगा तो उसकी भूमि पर। ये विशालता उनके लिए होती है। और जिनेंद्र भगवान के मंदिर के लिए जमीन देना, यदि आपको दो में से एक निर्णय करना हो कि जमीन दूं कि मूर्ति दूं, सांसारिक वैभव की दृष्टि से बता रहा हूं, दो दृष्टिकोण। यदि आपको संसार नहीं चाहिए, संसार की सुख समृद्धि नहीं चाहिए, आप पुण्य से उब गए हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं मात जितने जल्दी हो सके, तो सबसे बढ़िया मूर्ति दान, मोक्ष जाने के लिए, संसार में नहीं, दान दौलत। और यदि आप चाहते हैं सांसारिक सुख समृद्धि कि मैं संसार में जब तक रहूं मेरे पास मकान रहे, जायदाद रहे, संपत्ति रहे, सब कुछ रहे, तो सबसे पहले आपको जिनालय, जिनालय के पहले भूमि दान। सबसे ज्यादा आपको जब तक आपके पास बनाने को मकान नहीं होगा, जमीन नहीं होगी, तो आप बनाओगे कहां? तो यदि सांसारिक समृद्धि चाहिए है तो सबसे पहले मंदिर के लिए, तीर्थ क्षेत्रों के लिए जमीन दान देना चाहिए। पहले के लोग देखो, जब हम गांव में जाते हैं तो मंदिरों के लिए जमीन लगी रहती थी। हमारे जमीन में उपजा हुआ अनाज भगवान की सेवा में जाएगा, मंदिर की व्यवस्था में जाएगा। ये कोई ऐसे पागल नहीं थे वो लोग, अपनी जमीन जायदाद लगा गए, मंदिर के लिए लगा के गए। जमीन खेती किसानी थी, है अभी भी गांव में। आज धीरे धीरे उनकी परंपरा खत्म हो रही है। तो सबसे पहले यदि आप अपनी अमीरी चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो पहला नंबर यदि आपको किसी तीर्थ क्षेत्र पर जमीन देने का मौका मिले तो वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है जिसकी जमीन पर तीर्थ क्षेत्र बने। अभी तक तो मेरी दृष्टि में एक व्यक्ति आया है जिसने अपनी जमीन पर तीर्थ क्षेत्र बनाने की घोषणा की। जमीन उसकी थी, तीर्थ क्षेत्र है एमपी के अंदर, गुना जिले में बीनागंज। बीनागंज के अंदर क्षेत्र बनने की बात आई, एक ही व्यक्ति ने अपनी पूरी जमीन, ऋषभ जी मनोज जी करके है जी, हाँ, और उन्होंने अपनी मेन हाईवे पर पूरी जमीन जितनी थी, पूरी जमीन दान में देकर के आज उसी भूमि पर तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। तो मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह कहना है अपने भक्तों से कि सबसे पहले तीर्थ क्षेत्र पर यदि कहीं तुम्हें तीर्थ क्षेत्र बने और तुम्हें भूदान का मौका मिले तो चूकना नहीं। पूरी भूदान कहो कि जितनी भूमि ली जाए, तीर्थ क्षेत्र जिस पे बने वो भूमि मेरी तरफ से हो। यदि पूरी न दान कर सके तो उसमें पार्टिसिपेट कर ले, अंश रूप में एक एक बीघा कर ले, एक एक एकड़ कर दे, हेक्टेयर कर ले, जो तुम्हारी शक्ति बने। सबसे पहला दान सांसारिक समृद्धि की अपेक्षा बोल रहा हूं, भूदान। दूसरा दान यह है, जब भूदान में यदि आप ना दे पाए तो फिर मंदिर दान। सबसे पहला मंदिर दान, मंदिर में दान दो। मंदिर दान देने से तुम्हारी सांसारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी। धर्मशाला दान, संतशाला दान, आवास दान, आज प्रातःकाल जो कहा आवास दान,
आवास दान दिए बिना कोई भी व्यक्ति मरण को प्राप्त ना करे। वो इसलिए कह रहा हूं कि मंदिर को या जमान को हमें मंदिर नहीं बनवाना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आज तुम्हारे पास मकान जायदाद है, कल के दिन तुम फुटपाथ पे जन्म लो। जो व्यक्ति आवास दान दिए बिना मर जाता है उसका जन्म तो भली होगा लेकिन फुटपाथ पे होगा, ना मकान होगा ना जमीन होगी उसकी। इसलिए मेरा हर व्यक्ति से कहना है कि सबसे पहले ए नंबर के बाद प्रातःकाल कही थी कि वो ए नंबर के लोग जिनके पास रहने को मकान है, उसके बाद भी जमीन है, प्लेटफार्म में बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत अच्छा है, आपने पूर्व भाव में जमीन दान दी होगी। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास एक जमीन, गज भर की जमीन नहीं है, तुम्हारे पास इतनी जमीन है कि बहुत ज्यादा। तो आप अगले भाव में बोया था, इधर जरूर आप तीर्थ क्षेत्र पे जमीन दान। तीर्थ क्षेत्र पे जमीन दान नहीं मिले तो किसी शहर में कॉलोनी में जब मंदिर बने तो आप अपनी तरफ से जमीन देकर उस जमीन पर मंदिर बनवा करके मरण को प्राप्त होना। दूसरी बात मैंने कही थी, उतना नहीं कर सके तो एक संतशाला जरूर बनवा के मरना। उतना नहीं कर सके तो ये तो मस्ट एंड मस्ट है कि किसी न किसी क्षेत्र पर एक धर्मशाला का कमरा बना करके ही मरना। ये तो सारे जगत से मेरा कहना है, कायस्वर कर लो, नियम कर लो कि एक कमरा तो किसी क्षेत्र पर नहीं मिलेगा तो किसी शहर में जहां भी हो धर्मशाला का एक कमरा जरूर बनाएंगे साधर्मी को। यदि इन तीन में आपको सफलता ना मिले तो फिर किसी करुणा दान के रूप में किसी गौशाला में, किसी गरीब के लिए भले आप छत ना दे सके तो एक बरसात में बरसाती की झोपड़ी जरूर बनाकर 4 महीने उसकी सुरक्षा कर दें, बरसाती की चाहिए, लेकिन एक आवास दान आपको देना है। चाहे वो बरसाती का आवास दान बना के दो, चाहे लकड़ी का आवास दान बना के दो, कोई भी आवास दान आपको बना करके देना है। गरीब से लेकर, गौशाला से लेकर, धर्मशाला, संतशाला, भगवान के मंदिर की जो आपकी हैसियत हो वो जरूर से जरूर करना। वो इसलिए करना कि जब तक संसार में हो तो अपने बाप के मकान में तुम जन्म सको, और जब तक संसार में हो अपने बेटे के मकान में मर सको। जन्मना के मेरा सिद्धांत है, जन्म सही ज्ञानी कौन? जो बाप के बने हुए मकान में जन्मेगा और बेटे के बने हुए मकान में मरेगा। कितनी पीढ़ी सुधार दी बोलो? बाप के मकान में जन्मा सो वो मकान उसका, स्वयं के मकान में रहा और जब मरने की बारी आई तो बेटा ने खुद मकान, बेटे के मकान बना, 3 मकान। जन्म ना कहा, रिपीट करता हूं, जन्मो बाप के मकान में और मरो बेटे के मकान में। ये मेरी भावना है, इसलिए मैंने आवास दान कहा। और जमीन के लिए, और ऐसे तीर्थ क्षेत्र, बहुत कम तीर्थ क्षेत्रों पर जमीन दान होता है, क्योंकि 2 कारण से होते हैं। एक तो प्राय तीर्थ क्षेत्रों के पास जमीन बहुत होती है, दूसरा कारण होता है तीर्थों के लिए सरकार से जमीन मिल जाती है। नारेली में जब जमीन की बात आई सरकार से मिली, बिजोलिया में जमीन से बात आई सरकार से मिली, सब सरकारी विभाग से सशुल्क लेते हैं, निःशुल्क नहीं, लेकिन सरकार की जमीनें प्राय ली जाती। लेकिन पहला तीर्थ क्षेत्र है देशनोदय चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र, जहां का जो तीर्थ क्षेत्र बन रहा है सरकार की जमीन पर नहीं बन रहा है, भक्तों की जमीन पर बन रहा है। जय हो। पहला तीर्थ क्षेत्र अपना विकास कर रहा है, जो भक्तों के द्वारा दी हुई जमीन पर कर रहा है, और पूरा विस्तार हो चुका है। बस 1-2 दिन में आपको बहुत बड़ा आगाज मिलने वाला है। बस अभी तक अपने पास जितनी जमीन आई 30 नामों की और जरूरत है। यदि एक ही व्यक्ति आ जाए तो बेस्ट, सबसे पहला है 30 बीघा जमीन वाला एक ही व्यक्ति आ जाए तो बहुत श्रेष्ठ है कि नहीं पूरा 30 बीघा जमीन मेरी तरफ से। नहीं आए तो कम से कम 5 बीघा 10 बीघा एक एक व्यक्ति ले लेवे, नहीं तो 30 लोग और चाहिए है। चौलेश्वर भूदान से हाउसफुल हो जाए। जय हो। मां 30 नाम आ गए तो पूरा चौलेश्वर हाउसफुल हो जाएगा। तो पहला ए नंबर को तो मौका है कि वो 30 बीघा एक ही व्यक्ति दान देने का प्रयास करे। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज, लाखों करोड़ों रुपया तुम्हारे लोग ऐसे पापों में जा रहे हैं, दुनिया के कार्यों में जा रहे हैं, और 2 नंबर में जिसको दे रहा है वही खा जाता है। 100 200 करोड़ रुपया लोग उड़ा जाते, यूं खा जाते। जिसको दिया तुमने
2 नंबर का पैसा दूसरे के हाथ में गया तो अब उम्मीद सगा ब्याज ही नहीं देवे लौटा के, रिश्तेदारों को दे दो वही लेने। तो करोड़ों रुपया आप लोगों का यूं चला जाता है। लेकिन आपके द्वारा जमीन दी हुई पर इतना बड़ा महातीर्थ क्षेत्र बने जो हमेशा के लिए सारा जगत का ब्रह्मांड देखेगा। क्षेत्र किसी ने भी बनाया हो, लेकिन भूदान तो भरत चक्रवर्ती की है। वो जरूर जो भूदान देता है वो हमेशा भूपालक प्रजापति बनता है। इस प्रकार की आज आपको बहुत बड़ी प्रश्न के माध्यम से, बस अभी तक अबे चुप थे क्योंकि एक घोषणा की थी मैंने बिजोलिया में चौलेश्वर के दान के लिए, वो आज तक पूरी हो गई। अब थोड़ा सा और विस्तार, क्योंकि मैं कोई काम छोटा मोटा करता नहीं। मेरे पैर विष्णु कुमार जैसे पैर हैं। जय हो। तुम 3 पैर की जगह भर दे दो, फिर सारा ब्रह्मांड नाप दूंगा। 3 पैर की जगह मांगी थी विष्णु कुमार ने और 3 पैर में ही सारा ब्रह्मांड नाप दिया। ऐसे ही मेरी आदत है, तो मैं तो विष्णु कुमार के समान हूं। आपने जो दी थी वो पूरी कर दी। अब 30 बीघा और आगे बढ़ना है, उसके लिए 30 व्यक्ति आ जाए तो विष्णु कुमार का तीसरा पैर भी कहीं ना कहीं रखा जाए। जय हो। बंधु, ये मौका मिला है हमको मात्र 30 सदस्यों के लिए। फर्स्ट तो क्या कहा है कि एक ही व्यक्ति अपनी ओर से 30 नाम दे सकता है, 30 की स्वीकृति ले सकता है, नहीं तो 10, 5 ऐसे करके भी ले सकते हैं, क्योंकि भूदान सर्वोत्तम दान है। जिस पावन धरा पर जिनालय बनेगा, जिन मंदिर बनेगा, न्यू से लेकर ऊपर तक, जिसपे बेदी भी होगी, भगवान भी होंगे, वो कितना भाग्यशाली होगा। वो गर्व के साथ कहेगा मैंने वो भूमि दान दी है जिस पर अनंत भगवान का जिनालय निर्मित हुआ है। और ऐसे विष्णु कुमार महामुर्राज की छवि को प्रदर्शित करने वाले संत सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो आप दान दे रहे हो, ऐसा मान के चलना कि आपका दिया हुआ दान आज से ही एक बड़ वृक्ष के रूप में फल देने वाला होगा। तो जिनको भी अपनी भावना, तीर्थ क्षेत्र के मुख्य स्थान पर सबसे पहले इन दानवीरों का लगेगा जिनकी भूमि पर ये तीर्थ क्षेत्र विकसित होगा। जय हो। पाटिया लिखा जाए उनका, क्योंकि वो चाहे या नहीं चाहे, लेकिन भावी इतिहास के लिए यह जरूरी है। एक और महाराज श्री आज अतिशय हुआ है आपके आशीर्वाद से। आपने संरक्षक सदस्य की राशि 1 कलश घोषित की थी, लेकिन एक भक्त ऐसा है हमारे पास किशनगंज बिहार से, विजय कुमार जी, अजमेर आर्यंत प्रिंटर्स, महावीर मार्ग किशनगंज, उन्होंने कहा मैं संरक्षक बनूंगा लेकिन 1/11 में बनूंगा। देखिएगा, अपनी भावनाओं से उन्होंने खुद अपनी भावना व्यक्त की है। दूसरे संरक्षक का नाम है विशाखा जैन, पुत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन, E405 राधा विल्टेज, गोवर्धन रोड, मथुरा से। सभी के सम्मान में तालियां। महाराज जी, आपके मुखारबिंद से और आपके आशीर्वाद से क्षेत्र कमेटी ने ये भावना भाई दी कि चौओर मेगा हाईवे तो है, लेकिन मेगा हाईवे से यात्रियों को यहाँ तक पहुंचने में बहुत असुविधा होती है, और आपके मुखारबिंद से आशीर्वाद मिला। लेकिन एक भक्त ऐसा था जिसने महाराज जी 2 दिन लेट सुना, और जैसे ही सुना तो तुरंत ये संदेश दिया कि महाराज जी से आशीर्वाद दिलाओ, और 4 व्हीलर गाड़ी भी मैं अपनी ओर से इस क्षेत्र के लिए प्रदान करना चाहता हूँ। वो परम भक्त हैं ऐसे विनय भाई आवाजी जैन परिवार, अहमदाबाद गुजरात से, जिन्होंने महाराज श्री चमलेश्वर नहीं आए थे, बिजोलिया में थे, बिजोलिया के पंचगढ़ में एक धर्मशाला की घोषणा एडवांस में क्षेत्र के लिए कर दी थी। ऐसे पुण्यार्जक के सम्मान में जितनी तालियां हो जाओ उतनी ही कम है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। देखो इन्होंने कितना बड़ा पुण्य है। सबसे पहले इन्होंने वाहन दान किया, हर क्षेत्र पर एक वाहन दान देते हैं धर्म के लिए। सबसे बड़ा वाहन दान दिया था इन्होंने रणथंभौर के अंदर। जिस रणथंभौर में कोई अभिषेक करने नहीं जाता था, वर्षों तक अभिषेक नहीं होते थे, उस थंभौर में आज गाड़ी की बदौलत प्रतिदिन 20-25 लड़के अभिषेक करने जाते हैं और शांति धारा होती है, क्योंकि वो तो जंगल में है। शेर चीता बच्चों को प्रतिदिन प्रायः मिलते ही हैं। वहाँ पैदल जाना बहुत कठिन था, लेकिन जाते। बहुत बड़ी चीज। अभी आमा के अंदर भी, यहाँ पर आमा में, यहाँ पर बिजोलिया में, और आज इन्होंने यहाँ भी खाता खोल दिया। धर्म क्षेत्रों के लिए, यात्रियों के लिए मैंने पहले ही कहा था, ये वाहन दान नहीं है, ये जीवन दान है। ऐसे क्षेत्र आइएगा, हम आगे चलते हैं जिज्ञासा समाधान के लिए। एक और जिज्ञासा ऑनलाइन। नमोस्तु महाराज श्री जी, कोटा से जिज्ञासा है कि सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से चौथा गुणस्थान बनता है, किंतु सम्यक्त तो स्वयं एक प्रशस्त प्रकृति है, फिर उसको अपन 7 प्रकृतियों के
क्षय उपशम और क्षय उपशम में गिनती क्यों करते हैं, जानने की जिज्ञासा इसका है। मूल कारण है कि सम्यक प्रकृति में भी सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। उन सर्वघाती स्पर्धों को उनमें से रोकना पड़ता है। प्रकृति तो देशघाती है, लेकिन उसमें भी अपने आप में क्षय क्षय उपशम करके करना पड़ता है। और दूसरा, औपचारिक रूप से दर्शन मोहिनी के साथ क्षय क्षय उपशम बोल दिया जाता है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन सातों के उपशम से होता है, क्षय सातों के क्षय से होता है। तो क्षयोपशम में भी उसी लय में बोल दिया जाता है, सातों प्रकृतियों का क्षय क्षय उपशम। तो सम्यक प्रकृति को भी यदि सिद्धांत से देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा अनंत गुण रस निरुद्ध, अनंत गुण रस को निरोध करके सम्यक प्रकृति उदय में आती है। तो ऐसा एक सैद्धांतिक सब समझना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ है। आज रूप से